हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं साइकोलॉजी में एक पेपर है समसामयिक भारत और शिक्षा। तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक चल रहा है 5th यूनिट में, स्मार्ट क्लासरूम जो है उसके प्रॉफिट और लॉस क्या हैं यानी कि स्मार्ट क्लासरूम के लाभ क्या हैं और उसकी हानियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट्स के ऊपर, लाभ के ऊपर। तो सबसे जो पहला लाभ है वो ये है कि उच्च गुणवत्ता से युक्त जो पर्याप्त सामग्री है वो प्रदान करने और सीखने सिखाने और गुणवत्ता में सुधार के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं स्मार्ट क्लासरूम। साथ में जो दूसरी जो विशेषता है या लाभ है वो ये है कि स्मार्ट क्लास द्वारा जो कंटेंट है उसको बहुत ही रोचक तरीके से कठिन विषय को समझाने में या समझने में मदद मिलती है, आसानी हो जाती है थोड़ी सी। उसके बाद अगली बात करें यदि लाभ की, तो स्मार्ट क्लास जो है उसमें विषय वस्तु को या तो आप चित्रों के माध्यम से या आप वीडियो के माध्यम से जब आप समझते और समझाते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है छात्रों के लिए उसको समझना। और साथ ही साथ अगली जो विशेषता है, अगला जो लाभ है, किसी भी विषय वस्तु को बार बार देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो उससे भी मदद मिलती है छात्र छात्राओं को। अगला जो है, जब किसी भी चीज़ को कोई भी स्मार्ट क्लास में जब किसी भी कंटेंट को किसी चित्र या वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है तो जो विषय वस्तु है वो आसानी से समझ में आ जाती है और अधिक समय तक याद रहती है, यानी जो स्मृति होती है सीखने की वो काफ़ी स्थायी होती है। उसके बाद अगली बात करें स्मार्ट क्लास के लाभों के बारे में, तो स्मार्ट क्लास जो है उसके द्वारा बहुत ही कम समय में अधिक जो सीखने को है वो मिल जाता है, जबकि सामान्य क्लासों में ये नहीं हो पाता है। यदि एक और लाभ अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं हम कि प्रतिदिन जो किए गए कार्य हैं उनको लंबे समय तक हम सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास, और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो ये सब लाभ होते हैं स्मार्ट क्लासरूम के, जब जो हमारे क्लासरूम में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनसे सुसज्जित होते हैं ऐसी अवस्था में। यदि हम स्मार्ट क्लासरूम की हानियों के बारे में बात करें तो हानियाँ कम हैं, लाभ अधिक हैं। तो हानियाँ जो है, सबसे पहली हानि है उसके बारे में बात करें तो स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाते समय शिक्षक जो है सभी बच्चों पर एक साथ संवाद कायम नहीं कर पाता। इंडिविजुअली तो हो जाता है लेकिन सबके साथ एक साथ संवाद नहीं कर पाता है, तो ये एक खामी है, इसकी कमी है। उसके बाद दूसरी अगर हानि की बात करें तो बच्चों की पठन पाठन से संबंधित प्रत्येक दिन की जो कमियां हैं ना वो भी उजागर नहीं हो पाती हैं, शिक्षक के सामने नहीं आ पाती हैं। ये भी इसकी एक कमी है स्मार्ट क्लास की। उसके बाद आखिरी जो हानि है वो ये है कि आप जानते हैं कि सभी बच्चे जो है एक समान नहीं होते हैं। किसी में जन्म से और बच्चों की तुलना में कुछ समानताएं होती हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं जिनके कारण उन बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन स्मार्ट क्लास में ये संभव नहीं हो पाता और जो ऐसे बच्चे हैं वो इस तरह के ध्यान रखने से वंचित रह जाते हैं। ये हानियाँ हैं स्मार्ट क्लास की। तो ये आपके स्मार्ट क्लास के लाभ और हानियाँ हो गए, तो आप इन्हें एक बार देखें। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है स्मार्ट क्लास के लाभ क्या हैं वो लिखिए, या स्मार्ट क्लासरूम की जो हानियाँ हैं वो लिखिए, या दोनों को एक साथ पूछ सकते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न है वो बनता है इसके ऊपर। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।